DF नहीं, ऐसे करते हैं AB 1 ना ऐसा, फिर AD 4, फिर क्या कंसिडर कर दोगे? AD 4, AC 4, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड AE बचा हुआ है, AE 7। ए का सब खत्म। ठीक है, नेक्स्ट बी का कंसिडर कर लेते हैं, BD 3, BF 5 एंड कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर कर लेते हैं इसका सी अगर लेते हैं तो सी का ए हो चुका है, C2E 6, बस इतना ही होगा। नेक्स्ट डी कंसिडर कर लेते हैं, D2B हो चुका है, D2A हो चुका है, D2F 2 ना, एंड E2F 9, E2C कंसिडर हो चुका है, E2A कंसिडर हो चुका है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 4 3 7 7 2 9। ठीक है, 9 है जैसे। तो क्रुस्कल बोलता है कि एक आप सारे एजेस स्टोर कर लो, अब इसको सॉर्ट कर दो। इसको अगर सॉर्ट कर दोगे कुछ ऐसे दिखेगा, AB1 फिर DF2, AB1 DF2, फिर BD3, ये 2 3 हो गया, 4 है कोई, फिर AD4, AC4, 5 है कोई, ठीक है, 5 भी है, BF5, और कोई है C6, AE7, और कोई बचा है 7 के बाद EF9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सबको सॉर्ट कर देने बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि इस पे अभी आप देखो कि विजिट हुआ कि नहीं, तो A2B आप पहले मार्क कर दोगे, है ना, ये विजिटेड है। A2B एक आपने एज बना दिया 1। नेक्स्ट आप बनाओगे D2F नेक्स्ट सॉर्टेड पे आ रहा है। ठीक है, ये भी बना दिया। नेक्स्ट B2D, है ना, तो इसको कनेक्ट कर दोगे 3। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, AD4 डी ऑलरेडी विजिटेड है, तो यू वोंट कंसिडर दिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AC4, ठीक है, ये अभी भी कंसिडर नहीं हुए, तो वी विल कंसिडर दिस। नेक्स्ट आपका क्या है, BF ऑलरेडी है पाथ F पे जाने के लिए, तो वी वोंट कंसिडर इट। CE6 सी से E नहीं है, E पे अभी भी विजिट नहीं है, ठीक है, डन। E विजिटेड है, डन। क्या हो गया यार? ठीक है, तो CE आपने कंसिडर कर लिया, फिर उसके बाद आप अरे हाँ, ए ऑलरेडी विजिटेड, सो यू वोंट कंसिडर इट। एफ भी ऑलरेडी विजिटेड है, सो यू वोंट कंसिडर इट। सो दिस विल बी आवर फाइनल MST। समझ में आया? चोरी समझ में आ गया? तो जो प्रायोरिटी क्यू से कर रहे थे वो मतलब बहुत ही गंदा एल्गोरिदम बना के खुद का नाम लगा लिया। सेम ही है, मतलब किसने किसका चुराया पता नहीं है, बट यस, दे आर इसमें भी तो भैया स्टार्टिंग में प्रायोरिटी क्यों बना सकते हैं? हाँ, मतलब वही है ना, प्रायोरिटी क्यू या स्टार्टिंग पे भी बना दो, या फिर एरे पे स्टोर करके सॉर्ट कर दो, है ना, and then you हाँ। can traverse through this edges, and you will see that अगर destination node अगर visited है, so keep moving on, अगर नहीं है then you mark it as true and consider that weight, right? समझ में आ गया? हाँ।
ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? राघव, प्रियांश, जूही, आयुष, राघव, प्रियांश, जूही, आयुष, कोई प्रॉब्लम अभी तक? किसी का भी रिप्लाई नहीं है क्या? सबके सब सो रहे हो एक ही साथ? अरे यार, चार नाम दिया, चार नाम से एक भी रिप्लाई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका डिसजॉइंट सेट, काफी अंडररेटेड टॉपिक है एक्चुअली। डिजाइन सेट यूनियन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कर रहे थे एग्जैक्टली exactly? हम लोग प्रीवियस, अगर प्रीवियस क्वेश्चंस पे देखो, हम लोग क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग समथिंग लाइक कनेक्टिंग नोड्स और कंपोनेंट्स, ये एक चीज कर रहे थे, करेक्ट? और दूसरा हम लोग इनडायरेक्टली और एक चीज कर रहे थे कि वी वर ऑल्सो किसी किसी क्वेश्चन पे डायरेक्टली भी किए, चेकिंग इफ दे आर पार्ट ऑफ, इंटरव्यू पे भी यही बोलना है सर, ओके, दे आर पार्ट ऑफ सेम कंपोनेंट। ठीक है, और एक चीज हमने देखा था कि अ सिंगल नोड इज अ कंपोनेंट इन इटसेल्फ। इसके एप्लीकेशंस हम बाद में पढ़ेंगे, मैं डेफिनेटली एक क्लास तो और लूंगा ही डीएसयू पे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सॉल्विंग चीज़ें, ताकि आपको एप्लीकेशंस और कहाँ कहाँ डीएसयू यूज हो सकता है वो सब आपको फेयर आइडिया मिल जाए। तो आई विल टेक अनदर क्लास, दिस इज प्योरली एल्गोरिथम क्लास, ओके। अगर हमने देखा था कि अ सिंगल नोड इज अ कंपोनेंट इन इटसेल्फ एज वेल, राइट? तो अगर मैं एक सब कंपोनेंट को एक आईडी देना चाहता हूँ, ओके, हर एक कंपोनेंट को एक आईडी देना चाहता हूँ। लेट्स से हमारे पास 5 नोड्स हैं, एक यूनिक आईडी से मैं डिफाइन करना चाहता हूँ एवरी नोड। तो क्या आईडी दे सकते हैं? अगर यूनिक आईडी देना है, एक सिंपल सा बता दो, क्या आईडी दे सकते हैं? इंटीजर आईडी भैया। हाँ, इंटीजर आईडी। तो 1 का आईडी 1 ही दे सकते हैं, 2 का आईडी 2, 3 का आईडी, सॉरी, है ना, यूनिक है सब, ओके। ठीक है, सब हमने सब नोड को एज अ इंडिविजुअल कंपोनेंट हमने मान लिया है अभी तक, ओके। अगर आपको अभी ये ऑपरेशन करना है कि आपको दो, ये नोड्स है और उनका नोड आईडी है, ठीक है। अभी आपको सब इंडिविजुअल नोड को एक इंडिविजुअल कंपोनेंट मान रहे हो, ओके। नाउ यू आर सेइंग कि देयर इज अ एज बिटवीन 1 and 2, there is an age between 1 and 2, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अगर सेम कंपोनेंट का पार्ट है,
तो उनका सेम कंपोनेंट का पार्ट है, मतलब उनका कंपोनेंट आईडी, ये नोड आईडी नहीं होगा, ये कंपोनेंट आईडी। अगर सेम कंपोनेंट कोई भी दो नोड्स या फिर तीन नोड, जो भी नोड सेम कंपोनेंट का है, तो उनका आइडियली उनका कंपोनेंट आईडी भी सेम होना चाहिए, राइट? हाँ भैया। तो हम लोग यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं कि 1 का कंपोनेंट आईडी 2 पे चेंज कर दे, या फिर 2 का कंपोनेंट आईडी 1 पे चेंज कर दे, राइट? कुछ भी कर सकते हैं ताकि हम लोग देख पाए कि उसका लेट्स से 2 का कंपोनेंट आईडी हम लोग चेंज करते हैं, सॉरी 1 पे। कुछ भी कर सकते हो टू बी ऑनेस्ट, ओके? ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो आपका नेक्स्ट कुछ ऐसा दिख जाएगा कि 1 2 3 4 5, ये ऐसा कुछ दिखेगा 1 1 3 4 5। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि 3 to 4 कनेक्टेड है, 3 to 4 भी कनेक्टेड है, तो फिर मैं 4 का चेंज कर सकता हूँ आईडी। 4 का चेंज आईडी, 4 का आईडी क्या रख सकता हूँ फिर, क्या रखना चाहिए? रख तो कुछ भी सकता हूँ, बट व्हाट शुड आई कीप to define that they are part of the same component, since 3 and 4 it attached, ठीक है? तो we can say कि 4 component। now let's say there is an edge between 2 to 4। अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक 2 to 4 एक एज है, भैया 2 रख लेंगे, क्या हुआ? 2 रख लेंगे भैया, मतलब सबकी जैसे 2 to 4 हो गए तो जो स्टार्टिंग हमारी होगी नोट। समझ में नहीं आया कि 2 क्यों रखेंगे? क्योंकि भैया उससे कनेक्टेड होगी ना, ऐसे 2 to 4 होगी अगर हमारी तो। हाँ, लेकिन 2 का कंपोनेंट आईडी क्या है? 1 है अच्छा हाँ, तो फिर बनो, ठीक है ना? हाँ जी बना देंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों को 1 कर दे, राइट? राइट, ये एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों को 1 कर दे, कि कोई भी, या फिर इन दोनों को 3 कर दो, बट कंपोनेंट आईडी सबका मैच करना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां से हमें मिल जाए कि कौन सा कंपोनेंट का पार्ट है। इंस्टेड कैन आई store it something like a component ID as well as a parent child relation types? For example, जब 3 to 4 कनेक्ट कर रहे थे, I was considering कि 4 का पेरेंट 3 है, ठीक है? 4 का पेरेंट 3 है तो मैंने 3 रख दिया। अभी मैं नेक्स्ट अगर 2 to 4 कनेक्ट कर रहा हूं, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि 4 का मैं अल्टीमेट पेरेंट पे चला जाऊं और उसका मैं कंपोनेंट आईडी एक्चुअली किसी और पेरेंट का नाम दे दूं, एंड हमारा वो कंपोनेंट आईडी तब मिलेगा जब हमारा कोई भी आईडी और उसका कंपोनेंट आईडी सेम हो जाएगा। वो दैट इज आवर कंपोनेंट आईडी। कुछ फील आ रहा है? थोड़ा बहुत फील आ रहा है? लेट्स से मैं अभी 4 का मैंने अल्टीमेट पेरेंट क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, है ना? 3 मिल जाएगा। मैं यहाँ पे चेंज नहीं करके, सब जगह चेंज नहीं करके, मैं इसका पेरेंट फाइंड करूंगा, अल्टीमेट पेरेंट। तो अल्टीमेट पेरेंट मुझे मिल गया कि 3 है। आई विल सिंपली से कि भाई 3 का यहां से 2 चीज कर सकते हो, ठीक है? 3 पे क्या कर सकते हो आप? 3 पे बेसिकली आप दोनों का अल्टीमेट पेरेंट निकाल सकते हो। अल्टीमेट 2 का भी आपने अल्टीमेट पेरेंट निकाल सकते हो, 4 का भी आपने अल्टीमेट पेरेंट निकाल लिया, और किसी एक का आपने चेंज कर सकते हो।
किसी भी एक का चेंज कर सकते हो। तो फोर्ड का अल्टीमेट पेरेंट आईडी आप क्या करोगे, बस कंपोनेंट आईडी पे ट्रैवर्स करते रहोगे, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने इंडिविजुअली सबसे पहले क्या किया, सबको एक कंपोनेंट आईडी दे दिया कि कौन से कंपोनेंट का पार्ट है। तो नोड इज इन इटसेल्फ अ कंपोनेंट, so you are marking every component ID same as the node value. Okay, that's the first thing we are doing. Then whenever we are saying कि there is an edge between A and B, there is an edge between A and B, तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि 1 to 2 है। ओके, अगर हमें कुछ मिल गया कि पहला इंट्यूशन है कि देयर विल बी सर्टेन वन आईडी जिसका वैल्यू कंपोनेंट आईडी के सेम रहेगा। आर यू कन्फ्यूज्ड विद दिस पार्ट? देयर विल बी एटलीस्ट वन आईडी। अगर आप कोई भी ग्राफ बना लेते हो, ठीक है, अगर सब एक ही पार्ट का कंपोनेंट है, तो अगर आप बोल रहे हो कि एक आईडी होना चाहिए, सेम आईडी होना चाहिए, एंड इंडिविजुअली इनिशियली आप सबको नोड वैल्यू का ही आईडी दे रहे हो, तो फॉर एग्जांपल सबको आपको ये आईडी देना है, ये सेम आईडी देना है, दैट इज 1। देयर विल बी वन नोड जिसका कंपोनेंट आईडी वैल्यू विल बी सेम एज द नोड वैल्यू, सबको चेंज करने के बाद। यस और नो? अगर सबको आप 3 भी दे दो, अगर सबको 3 भी दे रहे हो, देयर विल बी अ नोड 3 जिसका वैल्यू 3 होगा ना। यस और नो? हाँ जी भैया। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी मैं ये बोल रहा हूं कि जब जब हमें 1 to 2 हुआ, हमने क्या किया कि 1 और 2 का पेरेंट निकाला, अल्टीमेट पेरेंट। तो 2 का अल्टीमेट पेरेंट हमें क्या मिला, 2 ही मिला, है ना। तो अभी तक ये नोड इन इटसेल्फ कैरीड है ना, एज अ कंपोनेंट। तो आपने 2 को 2 मिल गया यहां से, 2 का अल्टीमेट पेरेंट आपको 2 मिल गया, 1 का अल्टीमेट 1 पे। तो अभी 2 का अल्टीमेट पेरेंट क्या हो जाएगा, द मोमेंट यू चेंज 2 का कंपोनेंट आईडी एज 1, 2 का भी अल्टीमेट पेरेंट कौन नोड है, 1 हो जाएगा भैया। एंड 1 का भी कौन होगा, 1 का 1। तो देयर इज एटलीस्ट वन नोड जिनका नोड एंड कंपोनेंट आईडी वैल्यू सेम है, राइट? ठीक है, हमने ये देख लिया। नेक्स्ट आप 3 to 4 आप कनेक्ट कर रहे हो। 4 का अल्टीमेट पेरेंट फिलहाल कौन है, 4 है। 3 का अल्टीमेट पेरेंट कौन है, 3 है। नाउ यू आर कनेक्टिंग दिस, देन यू विल चेंज वन ऑफ द नोड्स, एंड हाउ यू विल चेंज, उसका अल्टीमेट पेरेंट दोनों में से इसका भी वो चेंज कर दो, अल्टीमेट पेरेंट का कंपोनेंट आईडी चेंज कर दो। तो 4 का 4 है, 3 का 3 है, तो 4 का मैंने 3 कर दिया। ओके, डन। नाउ आई एम सेइंग कि 2 का 2 to 4 कनेक्ट कर लो। 2 का अल्टीमेट पेरेंट क्या है, 1 है, एंड 4 का अल्टीमेट पेरेंट क्या है, 3 है ना। तो आप एक पॉइंट पे स्टक हो जाओगे जब आपका कंपोनेंट आईडी और नोड का वैल्यू सेम हो जाएगा। ये दोनों जगह आप स्टक हो गए, सॉरी यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे, ये दोनों जगह स्टक हो गए। अब बोल रहे हो कि इसका भी पेरेंट चेंज कर दो। द मोमेंट यू से दैट इसका पेरेंट चेंज कर दो, दैट मीन्स they are merging and basically combining to form a single component. Okay, so I can change 3 का parent as 1, 3 का parent as 1, and अभी सबका कॉमन एक
कंपोनेंट है दैट इज 1, राइट? अभी 4 का आपको अगर कंपोनेंट निकालना है, कौन से कंपोनेंट पे बिलोंग करता है, तो आप उसके अल्टीमेट पेरेंट पे जाओगे. Ultimate parent will be nothing but the value where the node value and component ID value will be same. That will be your ultimate parent. समझ में आ रहा है? बताओ. Node value will be same as component ID value. बाकी लोग बताओ. पहले हाँ भैया. जूही. जूही तो नहीं है, ठीक है. और किसको बुलाया था तब? राघव को बुलाया था, आई गेस. राघव इज एक्टिव. आयुष. आयुष साहू. हाँ भैया. समझ में आया सर? हाँ. ठीक है. नेक्स्ट टाइम आप बोल रहे हो कि 5 को और 4 को कनेक्ट करना है, क्या करोगे आयुष? आयुष. हाँ. नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि 5 to 4 कनेक्ट करना है, क्या करोगे? सो जाओ सर, बाद में पता चलेगा 1 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं. देखो, क्लास अटेंड कर रहे हो तो ढंग से अटेंड करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंदिनी. बताओ. From what we have seen so far. थर्सडे फ्राइडे समझ में आता है, कॉलेज पे रहे तो माइक ऑन करना प्रॉब्लम होता है, बट एटलीस्ट सैटरडे संडे तो एंगेजमेंट पे रखो. इंटरव्यू पे ये वोंट्स है ना कि मैं माइक ऑन नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे तो सब करोगे. कंपोनेंट आईडी वैल्यू तो समझ में आ गया, क्या कैसे, मतलब क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए? प्रोसेस क्या होना चाहिए? राहुल कुमार. रितिका. जी भैया. हेलो. हाँ, अभी बताओ. भैया आपने 5 और 4 कनेक्ट करने का पूछा है ना? हाँ, तो इसकी हम मतलब जो इसका अल्टीमेट पेरेंट फिर सर 5 और 4 का अल्टीमेट पेरेंट सर ये अल्टीमेट पेरेंट क्या हो जाएगा सर? भैया ये 3 जो है 5 का अल्टीमेट पेरेंट 3 कैसे होगा? 5 का अल्टीमेट पेरेंट क्या है अभी? नहीं भैया ये 2 और ये 1 2 3 4 2 ये 2 होगा. 5 का अल्टीमेट पेरेंट क्या है अभी फिलहाल? भैया आपका ये ग्राफ मेरे को क्लियर समझ नहीं आ रहा है, मतलब अभी मैं एक एक करके, ग्राफ है ही नहीं, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि 1 to 2 कनेक्ट करने के लिए देयर आर बंच ऑफ नोड्स, ओके, 3 and 4.
तो अभी भी कुछ नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज एन एज अच्छा। बिटवीन 1 to 2, देन मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज एन एज बिटवीन 3 to 4, देन मैं बोल रहा हूँ देयर इज एन एज बिटवीन 2 to 4, नाउ आई एम सेइंग देयर इज एन एज बिटवीन 4 to 5। तो ये अभी सेम कंपोनेंट का पार्ट है, तो हाँ 5 भी अभी सेम कंपोनेंट का पार्ट है, सो व्हाट शुड बी द प्रोसेस? तो 5 का अल्टीमेट पेरेंट फिर खुद इटसेल्फ 5 हो जाएगा। फिलहाल अभी 5 ही है, हाँ फिलहाल अभी इटसेल्फ इसमें कुछ 5। नहीं है, तो 5 का अल्टीमेट पेरेंट 5 है, 4 का अल्टीमेट पेरेंट हाँ कौन है? 4 इटसेल्फ मतलब अभी 5 को 4 से कनेक्ट करे तो 5 ही होगा फिर तो। नो नो, 5 अभी 4 का अल्टीमेट पेरेंट क्या है, ये तो अभी देखा ना हम लोग। 4 से 3 जा रहे हैं, 3 से नहीं अभी भी नंदिनी खत्म नहीं हुआ है, ओके। 4 से 3 जा रहे हैं, फिर 3 से 1 जा रहे हैं, जहाँ पे अल्टीमेट पेरेंट का मैंने डेफिनेशन क्या बोला कि जहाँ पे नोड वैल्यू और आपका कंपोनेंट आईडी वैल्यू सेम है। हाँ अभी भी अगर 4 एंड 3 कंपोनेंट आईडी सेम नहीं है, हाँ राइट? 3 एंड 1 हाँ अभी भी कंपोनेंट आईडी और नोड वैल्यू सेम नहीं है, हम्म, तो 1 पे जा रहे हो जो कि 3 का भी पेरेंट है। नाउ तो 1 इसके एंड 1 हो जाएगा। दिस इज द अल्टीमेट पेरेंट। हाँ समझ में आ रहा है? ओके। हाँ हाँ तो ये आप कनेक्ट कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली यू आर सेइंग दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम कंपोनेंट एंड दैट कंपोनेंट आईडी इज 1। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ फील आ रहा है? जी। अभी मुझे एक मेथड चाहिए जो मुझे अल्टीमेट पेरेंट निकाल के दे, ठीक है? अल्टीमेट पेरेंट निकाल के दे, एंड वो मैं एक क्या हो रहा है यार, ओके, इंट फाइंड, ठीक है? आपके पास दो चीज़ है, एक करंट, ये कंपोनेंट आईडी वाला जो एडेड है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ एज अ पेरेंट, ठीक है? और एक आपके पास है कि इस पर्टिकुलर नोड का आपको अल्टीमेट पेरेंट निकाल के देना है। क्या करोगे? आपको अल्टीमेट पेरेंट बेस केस क्या हो जाएगा? जिसकी आईडी कंपोनेंट आईडी और वो इक्वल हो जाएगी वैल्यू। तो ये बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, इफ पेरेंट ऑफ यू इक्वल्स टू यू, है ना? ये कंपोनेंट आईडी को मैंने एज अ पेरेंट डिनोट किया, तो इसका पेरेंट ऑफ नोड एंड नोड वैल्यू, ये पेरेंट ऑफ नोड है ना? और ये नोड वैल्यू है, तो अगर पेरेंट ऑफ नोड इक्वल्स टू नोड हुआ तो ये आपका अल्टीमेट पेरेंट हो जाएगा। यू कैन रिटर्न व्हाट? ये नोड जो है वी या यू जो भी है, जो भी, हाँ ठीक है? तो ये हो गया। अभी अगर ये बेस केस नहीं हुआ तो व्हाट यू विल डू? अगर बेस केस नहीं हो तो फिर हम सर्च करेंगे, मतलब किसकी कंपोनेंट आईडी सेम होगी ऊपर उसके तो पेरेंट्स में उसके लिए जाकर। क्या कर सकते हैं, उसके पेरेंट पे जाते रहेंगे। हाँ डन। इससे आपको अल्टीमेट पेरेंट मिल जाएगा इस फंक्शन से। हाँ आपको अल्टीमेट पेरेंट मिल गया। अभी नेक्स्ट काम आपको क्या है? जोड़ना। आपका काम है जोड़ना। तो जोड़ना क्या होता है? यूनियन। तो आपको जोड़ना है इन Q एंड इन V, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे थे जोड़ने के लिए? ये नहीं पता भैया। तो हम लोग क्या कर रहे थे जब 2 to 4 कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है? भैया वी की पेरेंट आईडी मतलब यू बना देंगे, उसकी कोरस्पॉन्डिंग आईडी होगी, राइट। उसका दोनों का अल्टीमेट पेरेंट निकालेंगे ना, सॉरी। जैसे हमने अभी 4 to 4 जोड़ा था, तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे? 2 का अल्टीमेट पेरेंट निकाले, हाँ 4 का भी अल्टीमेट पेरेंट निकाले, और किसी एक का पेरेंट दूसरे का पेरेंट बना दे। ओके। जैसे 4 का अल्टीमेट पेरेंट था 3, 2 का अल्टीमेट पेरेंट था 1, सॉरी। तो मैंने बोला किसी एक का पेरेंट
मैं ये बना दूं, दूसरा पेरेंट बना दूं। हम्म अदरवाइज भी पॉसिबल है कि इसका आप ये बना दो, इसका पेरेंट, है ना। हाँ भैया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक अल्टीमेट पेरेंट निकाल लेते हैं ऑफ, तो अल्टीमेट पेरेंट फाइन से निकल जाएगा। आपको पेरेंट एरे वो समझ में आ जाएगा फिलहाल, ठीक है। थोड़ा सब्र रखिए। पेरेंट कॉमा यू, इसका अल्टीमेट पेरेंट मिल जाएगा P1 में। P2 पे अगर अल्टीमेट पेरेंट चाहिए V का, तो पेरेंट कॉमा V, है ना। फिर क्या करोगे, फिर हम P1 को ज्वाइन यूनियन कर देंगे, मतलब हाँ। तो उसके लिए यूनियन के लिए क्या करोगे कि किसी एक का पेरेंट ऑफ P2 इक्वल्स टू P1, सही है। हाँ ये आपका बेसिक हो गया स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे हर टाइम में अल्टीमेट पेरेंट निकाल रहा हूँ, हर टाइम में यहाँ पे अल्टीमेट पेरेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे 4 का ऐसे हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 का अल्टीमेट आप हर टाइम इतना दूर ट्रेवर्स करोगे, ये 3 8 से 7 पे जाओगे, 7 से 6 पे जाओगे, 6 से 5 पे जाओगे, और यहाँ पे आपको अल्टीमेट पेरेंट मिलेगा, करेक्ट। सुशील, सुशील करेक्ट। हम लोग कितने ज्यादा ट्रेवर्स कर रहे थे, क्या भैया? हम लोग अगर 8 का अल्टीमेट पेरेंट निकालना चाहते थे हाँ। अभी इस प्रोसेस पे, तो हम लोग क्या कर रहे थे भैया हम कंपोनेंट देख रहे थे उसका। हाँ, तो कंपोनेंट यहाँ पे 7 मिल गया। हाँ, फिर उसके बाद फिर उसके भैया हम उसके कंपोनेंट देख रहे थे, फिर ट्रैवर्स कर रहे थे। कैसे, एक सेकंड बोलो। ये आपका U हो गया, ये आपका अब पेरेंट सात- ऑफ U हो गया, भैया 7 को देखेंगे। ठीक है। 7 को देख रहे हैं। फिर अल्टीमेट पेरेंट का डेफिनेशन क्या था सर, फिर 6 क्योंकि 7 का 6 है। अल्टीमेट पेरेंट का डेफिनेशन क्या था, जिसका नो डॉट पेरेंट ऑफ U या फिर कंपोनेंट आईडी सेम हो, जी भैया 5 और 5। है ना। तो फिर हमें वो अगर निकालना अल्टीमेट पेरेंट, ये केस पे हमें फंसना पड़ेगा। तो जब तक नहीं फंसते तो उसके पेरेंट पे चलते रहेंगे। हाँ हाँ, पीछे तो जाते 8 जाओ जब तक सेम ना मिले। हाँ, 8 का पेरेंट है 7 है, हाँ ठीक है। हाँ भैया। 7 का भी पेरेंट अभी 6 है, तो सेम नहीं है, हाँ भैया, है ना। तो पीछे फिर हम जाएंगे। लोग पेरेंट पे चले जाएंगे। हाँ 6 का पेरेंट है 5, हाँ, फिर उस पे नहीं है तो फिर 5 और का से पेरेंट है पीछे। 5। हाँ भैया वहीं पे। तो इतना ट्रैवर्स कर रहे थे, राइट। यस भैया। तो हम लोग इंस्टेड ये स्टोर नहीं करके हम लोग डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं कि भाई अल्टीमेट पेरेंट स्टोर करते रहे, हाँ, और कंपोनेंट आईडी चेक करते रहते हैं। है ना। हाँ। तो 7 का जगह 6 नहीं लिख के 5 ही लिख सकते हैं, हाँ 8 के जगह 7 नहीं लिख के 5 पे लिख सकते हैं। तो आपको ये ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, ऑफ वन टाइप्स पे मिल जाएगा। हाँ भैया। तो यहाँ पे हम लोग ये फाइंड फंक्शन पे हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम एक बार अगर स्टोर कर दें, नेक्स्ट टाइम हमें ऑफ वन पे मिल जाए। एक बार क्वेश्चन के भैया समझ नहीं आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पेरेंट ऑफ U अपडेट करना पड़ेगा। हाँ भैया। इमीडिएट पेरेंट, हाँ भैया। समझ लो हम लोग क्या कर रहे थे, इमीडिएट पेरेंट से अपडेट कर रहे थे। अल्टीमेट पेरेंट की आईडी ही डालते चलेंगे भैया। क्या हुआ, अल्टीमेट पेरेंट की आईडी ही डालते चलेंगे। एग्जैक्टली वही डालना है, अल्टीमेट पेरेंट का वैल्यू डालना है। हाँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि इंट p इक्वल्स टू, मुझे अल्टीमेट पेरेंट निकाल के दो। बहुत बढ़िया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट,
ओके, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरेंट ऑफ यू इक्वल्स टू पी। हाँ भैया या आपको हमेशा क्या करके देगा, हमेशा या आपको ये रिटर्न, या आपको अल्टीमेट पेरेंट निकाल के देगा। हाँ तो ये आप स्टोर कर रहे हो पी पे, हाँ एंड पेरेंट ऑफ यू जो इमीडिएट उसका चाइल्ड था अभी, उस पर अपडेट कर दे रहे हो आप अल्टीमेट पेरेंट से, यस भैया एंड आप रिटर्न क्या कर दोगे, अल्टीमेट पेरेंट ये, हाँ हाँ तो रिटर्न पी। तो ये क्या कर रहा है भाई यार, लेकिन इसके लिए ये अलग से पूरा ऐसे रिकर्सिवली कॉल करते जा। थोड़ा और जोर से बोलना यार। हेलो हेलो। हाँ बताओ बताओ। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो फंक्शन हमने बनाया है, जो मतलब अब जैसे वहीं पे हम डाल रहे हैं कि अल्टीमेट पेरेंट हम स्टोर कर दे रहे हैं, तो वो रिकर्सिवली ये फंक्शन ऐसे कॉम्प्लेक्स का फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा स्टार्टिंग से अगर बनाते जा रहे हैं तो वो अपना पेरेंट का पे तो अल्टीमेट पे स्टोर रहेगा ही। हाँ मतलब ये बोल रहा हूँ कि लाइक इतना जो 4-5 लाइन का कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, वो पूरा फंक्शन हटा के एक लाइन बस लिख देंगे। एक लाइन कैसे फंक्शन लिखेंगे? जो मान लो 4 और 5 वाला एग्जाम्पल था, तो ठीक हमें है। 4 का अल्टीमेट पेरेंट चाहिए, हाँ तो फिर अगर हम उसके पेरेंट पे पहले से स्टोर कर ही रहे हैं हम अल्टीमेट पेरेंट, उसका पेरेंट ऑफ 4 ही अल्टीमेट पेरेंट होगा उसका, वो तो स्टार्टिंग में स्टोर करते आ ही रहे हैं हम। 4 का अल्टीमेट पेरेंट 4 होगा। उसके बाद हमने चेंज भी तो कर रहे हैं ना, कि जब जब हम लोग दो नोट्स को अटैच कर रहे हैं। हाँ तो अटैच करने पे आप उसको अल्टीमेट पेरेंट तो वहाँ पर स्टोर कर रहे हो, या फिर आप पाथ भी स्टोर कर रहे हो अभी भी? तो अटैच करने पे मैं अल्टीमेट पेरेंट स्टोर कर रहा हूँ, करेक्ट? हाँ जैसे अब जो मान लो यहाँ पे अभी 1 सबका अल्टीमेट पेरेंट है, तो वो 1 के साथ भी 1 होगा, 2 के साथ भी 1 होगा, 3 के साथ भी 1 होगा, 4 के साथ भी 1 आ जाएगा जब 4 और 3 को अटैच किया होगा। हाँ तो वही कर रहा हूँ सर। हाँ नहीं तो वो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब वो तो हो रखा है ना, तो फंक्शन बनाने के वो रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत ही नहीं है ना। वो एक देखो, वो तो चाहिए होगा ना सर, वो तो चाहिए होगा, क्यों नहीं चाहिए होगा? आप एक बार तो चाहिए होगा ना। भैया शायद मतलब इसका ही हो गया कि जैसे अगर हम जब ट्रेवर्स कर रहे हैं ग्राफ में और हम सबको उसकी अल्टीमेट नोड असाइन कर रहे हैं, तो हम पहले जब सबको उसकी अपनी मतलब इंडेक्स के टाइप, जैसे अगर 1 का तो 1 उसको असाइन करे, तो वैसे ना करके एक नोड से स्टार्ट करके और फिर उससे कनेक्टेड जितनी भी नोड्स होगी उन सबको अल्टीमेट पेरेंट अपना असाइन करते रहे, और एक ही बारी मतलब जब हम एक ट्रेवर्सल कर रहे हैं तो उसी में ही हमारी अल्टीमेट नोड्स भी ट्रेवर्स हो जाए, मतलब उसको हम दे दे सब। हाँ तो आप ये कंपोनेंट है, ठीक है, आपको कुछ कुछ एज मिलते रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको। तो आप क्या बोल रहे हो अभी, जैसे ये कुछ कुछ कंपोनेंट्स आपको मिल चुके हैं, इसके बाद क्या करोगे? तो जब भी मान लो कोई कंपोनेंट मिल रहा है तो हम उस टाइम पे फाइंड वाला फंक्शन कॉल कर रहे होंगे ना हर बार। लेकिन सारा अपडेट ऐसा नहीं हो होगा रहा ना, है कि नहीं? सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा ना पीछे का, जरूरी नहीं ना कि हर एक अपडेट होता रहे। रिकर्सिव फंक्शन से पीछे का जितना भी है सब अपडेट होगा, जिसका भी पेरेंट अगर वो होगा उन सबका अल्टीमेट पेरेंट चेंज हो जाएगा। या तो इटरेशन से भी कर सकते थे, या फिर मतलब जिससे भी सबका चेंज करना मैं ये बोल रहा पड़ेगा। हूँ जब, तो वही बोल रहा हूँ कि लाइक पूरा एंड में जाके करने की जगह स्टार्टिंग से ही करते रहते हैं वो। हाँ तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नहीं भैया इसी से करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग से भी कर रहे हैं तो फिर सब जिसका भी 3 है उन सबका चेंज करोगे ना, आप सीधे 1 सबको एक 1 कर दोगे ना। मैं फॉर एग्जांपल जैसे 1 और 2 कनेक्ट हुआ, ओके, 2 का पहले अल्टीमेट पेरेंट 2 ही था, 1 का अल्टीमेट पेरेंट 1 ही था। तो अभी इफ दे वांट टू फॉर्म अ सिंगल कंपोनेंट, ओके, तो हम लोग क्या करोगे, किसी एक का आपको वो चेंज करना पड़ेगा अल्टीमेट पेरेंट, राइट? हाँ ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे ये प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा है। ये बोल रहा हूँ कि अब जो हमने कनेक्ट किया 1 और 2 को कनेक्ट किया, हम 2 का अल्टीमेट पेरेंट यहीं पे स्टोर कर लिया कि 1 है, ठीक है, क्योंकि जो फाइंड वाला है, फाइंड वाला फंक्शन यही तो कर रहा है कि वो अल्टीमेट पेरेंट को ही पेरेंट में डाल दे रहा है। अल्टीमेट पेरेंट को एक पेरेंट पे डाल दे रहा है, करेक्ट? हाँ तो अब जब 2 और 3 कनेक्ट हुए
ठीक है, तो उस टाइम भी 3 का पेरेंट पे 1 आ जाएगा क्योंकि अल्टीमेट पेरेंट 1 है। हाँ वही कर रहे हैं। हाँ, अब जब 4 और 3 का आएगा, अच्छा 4 और 3 को करेक्ट पहले से कनेक्ट है तो उनको करेक्ट नहीं करोगे आप, ऐसा कुछ है क्या? हाँ तो 4 और 3 देखो, 3 एंड 4 तो कनेक्ट कर दो। 4 का अल्टीमेट पेरेंट क्या है? 1 होगा, अभी तो 3 है बट फिर 1 हो जाएगा। हाँ तो अभी तो 3 है ना, तो इसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना आपको। बट अगर हमने अभी 3 को कर ही दिया है तो फिर जब 3 और 2 को कनेक्ट किया उस टाइम पे अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अब बाद में अगर हम 4 पे आगे हाँ करेंगे तो पूरा वो 1 भी तक जाना पड़ेगा वापस। कर सकते हो। जब 3 एंड 2 को ही आप अपडेट कर रहे हो, है ना, 3 एंड 2 को ही अपडेट कर रहे हो, तो आप सीरियली देख सकते हो कि इसका ट्रैवर्स करना पड़ेगा, पूरा एरो को आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि किस किस का आपका पेरेंट 3 पेरेंट 3 है ना। तो जिसका पेरेंट 3 है उसका फिर आप 1 कर दोगे, तो ठीक है। रिकर्शन में तो वही अभी कर रहा है नेक्स्ट, ना भैया। हाँ एग्जैक्टली, पर 1 कर दोगे। इसमें तो फिर आप जब 4 देखोगे, अभी आप देखोगे कि 4 का पेरेंट 3 है, तो इसका 1 कर दिया, तो 4 का भी चाइल्ड को आपको अपडेट करना पड़ेगा, राइट? समझ रहे हो हर्ष? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देयर विल बी एट एक केस जहां पे आप सब अपडेट करो। हर टाइम आपको क्यों अपडेट करना है? अगर इफ यू गेट अ चांस, जब आपको 4 मिल रहा है तब अपडेट कर देना आप, जब तक आपको 4 एज अ नोड नहीं मिल रहा है कनेक्शन के लिए। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो? आप एक तो ये कर सकते हो कि जब आप 3 कर रहे हो तो 3 से आप क्या करोगे कि इसका जो भी चाइल्ड है उसको भी अपडेट करते रहो, फिर वो रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा कि 4 भी किसी का पेरेंट होगा, फिर 5 अगर होगा तो 5 भी किसी का पेरेंट हो जाएगा, करेक्ट? तो आप वो एक बार अपडेट कर सकते हो, लेकिन आपका जरूरी नहीं है, ये आपका जरूरी नहीं है। शायद ये कभी काम पे ही नहीं आए, है ना, 4 कभी काम पे ही नहीं आए, नेक्स्ट टाइम आप 3 एंड 5 को अटैच कर रहे हो, तो ये जो प्रोसेसिंग आपने किया ये कोई काम पे नहीं आएगा। यस और नो? हाँ ठीक, हाँ समझ में वो आया? मैं केएफ से सोचा था कि हर एक पे हम जा ही रहे हैं वो। हाँ हाँ समझ गया मैं, लेकिन हाँ एक अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये 3 to 5 आप कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे कुछ और भी है, 9 10 11 कुछ भी, है ना, तो आपको जरूरी कोई सेंस नहीं बनता है ना कि आप इनको भी अपडेट करो, क्योंकि इसका यूज कभी हो रहा ही नहीं है। अगर यूज हो रहा है, जब यूज पे आएगा तब आप कर दोगे कि एक बार प्रोसेसिंग कर दोगे कि सबका कंपोनेंट 1 कर दो, है ना। समझ में आ रहा है? एंड दैट विल टेक यू ऑफ वन ऑपरेशन टू फाइंड द अल्टीमेट कंपोनेंट एक बार प्रोसेसिंग के बाद। समझ में आ गया हर्ष? ये क्यों कर आ गया। ओके प्रखर, आपका कोई क्वेश्चन है? बेसिकली भैया अगर हम लोग किसी नोड नए नोड पे पहुंचे तो उसके जितने भी पेरेंट्स होंगे उन सबका अल्टीमेट पेरेंट्स चेंज कर रहे हैं इस रिकर्शन में, है ना? एग्जैक्टली टोटली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हो सकता है कि 9 पे पहुंचू, इन दोनों का कभी प्रोसेसिंग अभी भी नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो व्हाट वी विल डू कि 11 का अगर प्रोसेसिंग है, 11 से 10 पे जाओगे, 9 से 10 से 9 पे जाओगे, and because you are already changed the ultimate parent of 9 as the ultimate parent, है ना, that will be 1, करेक्ट? आपको यहाँ से O of 1 पे मिल जाएगा अल्टीमेट पेरेंट, रादर देन आप 4 पे जाओगे या फिर 3 पे जाओगे फिर 1 पे जाओगे, है ना। उसके जगह आप जब प्रोसेसिंग 9 का प्रोसेसिंग करोगे तब आप 9 का अल्टीमेट पेरेंट एज अ 1 अपडेट कर दोगे, तो आपको बीच में से जो ये रास्ता है या आपको एक नहीं ट्रेवल करना पड़ेगा बार बार। हाँ, टाइम कंप्लेक्सिटी थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। फिर एक बार प्रोसेसिंग की वजह से आपका नेक्स्ट टाइम से आप अल्टीमेट पेरेंट निकालने के लिए ऑफ वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, किसी को कोई डाउट? तो इसलिए हम लोग ये क्या करें कि जब जब हमें बोला गया है कि भाई मेरे को 2 नोड्स अटैच करने हैं, तब भी हम लोग वो प्रोसेसिंग करेंगे। अभी नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि 9 और 7 अटैच करना है, समझ में आया कि यहाँ से हम लोग अल्टीमेट पेरेंट निकाल रहे हैं,
निकालने के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम, ताकि ये प्रोसेस स्लो ना हो, नेक्स्ट टाइम फिर से सेम चीज बार बार प्रोसेस ना करना पड़े, तो इसलिए हम लोग पेरेंट ऑफ इस पे स्टोर करें कि अल्टीमेट पेरेंट ही स्टोर हो जाए। समझ में आ रहा है? ताकि नेक्स्ट टाइम हमें ये O ऑफ 1 पे आंसर दे दे। ठीक है, सब लोग बताओ। और ये मतलब लिटरली मत लेना, ऑफर मिलने से ले लेना, पैसा देता है। काम जितना ही खराब हो माइक्रोसॉफ्ट का, पैसा बराबर मिलता है। ये लिटरली मत बोल रहा ना, कहीं पे भी लगा कि मैं फ्यूचर पे जाऊँ सब लोग मॉक कर रहे हैं, ये मत करना। बहुत पैसा है माइक्रोसॉफ्ट के पास। चलो, तो हम लोग यही कर रहे थे। ओके, फाइंड वाला समझ में आ गया। यूनियन पे हम लोग क्या करें कि इसका अल्टीमेट पेरेंट निकाल रहे। अल्टीमेट पेरेंट निकालने के टाइम हम लोग जो भी इंटरमीडिएट नोड थे उसको एक्सक्लूड करके एकदम अल्टीमेट पेरेंट स्टोर कर दे रहे। इसका भी सेम हो सकता है कि O ऑफ 1 पे भी आ जाए, बट अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम O ऑफ 1 पे 100% आएगा। अगर नेक्स्ट इस बार नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम 100% आएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पेरेंट ऑफ P2 इक्वल्स टू P1, तो पेरेंट ऑफ P2 जो है इसका भी फॉर एग्जांपल इसको अटैच कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इसको अटैच कर रहे हो आप, तो इसका पेरेंट 5 आ गया एंड इसको अटैच करो 3 के साथ, 3 का पेरेंट अल्टीमेट पेरेंट आ गया 1, है ना। तो 5 का भी आप अल्टीमेट पेरेंट 1 कर दोगे ताकि ये बीच वाला प्रोसेसिंग थोड़ा सा होने से भी कम हो जाए। नेक्स्ट टाइम अगर आप 6 को किसी के साथ अटैच कर रहे हो तो 6 का अल्टीमेट पेरेंट भी आप चेंज कर दोगे डायरेक्टली 1, वो 5 को पॉइंट नहीं करके 1 को पॉइंट करेगा। समझ रहे हो? समझ गए? यस और नो? ठीक है, इतना हो गया। हमने फाइंड फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर लिया। अभी एक और चीज बचा हुआ है, एक और चीज यूनियन पे जो भी है फर्क नहीं पड़ता। आप इन दोनों को अटैच कर रहे हो, इन दोनों को अटैच करना चाहते हो, ठीक है, इन दोनों को अटैच करना चाहते हो। अगर आपको प्रोसेसिंग कम करना है, आप इसके पेरेंट को अपडेट करोगे या फिर इसके पेरेंट को अपडेट करोगे? फॉर एग्जाम्पल इसका पेरेंट है, सॉरी इसको अटैच करना चाहते हो और आप इसको अटैच करना चाहते हो, इन दोनों को अटैच करना चाहते हो। ओके, इसका अल्टीमेट पेरेंट है ये, इसका अल्टीमेट पेरेंट है ये। तो अगर आपको बोला जाए कि ये एक अल्टीमेट पेरेंट P1 हो जाएगा, ये एक पेरेंट P2 हो जाएगा, तो आप पेरेंट ऑफ P1 इक्वल्स टू P2 करोगे या फिर पेरेंट ऑफ P2 इक्वल्स टू P1 करोगे? कौन सा? सेकंड वाला भैया। क्यों? उसमें फिर कम नंबर ऑफ नोड्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा अल्टीमेट पेरेंट का। एग्जैक्टली। तो आप पेरेंट ऑफ P2 इक्वल्स टू P1 कर रहे हो, ये ऐसा अटैच कर रहे हो, मतलब कंपोनेंट सेम कंपोनेंट का पार्ट फॉर्म करने के लिए इसका P1 अगर कर रहे हो, तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप इसका फाइंड कर लोगे, सॉरी इन दोनों को कनेक्ट करोगे ना कि इन दोनों को, आप इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, कनेक्ट कर दोगे राइट, क्योंकि पेरेंट ऑफ P2 इक्वल्स टू P1 करोगे तो इसका नेक्स्ट टाइम, तो इसका नेक्स्ट टाइम आप जब फाइंड करोगे एंड अपडेट करोगे तो इसका कम करना पड़ेगा रादर देन इसका। व्हाई? बिकॉज यू विल गो टू हियर, हियर एंड हियर, you will find P1, you will update this one, this one, this one। अगर इसका पेरेंट ये करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ रहा है कि इसका पेरेंट आप P1, पेरेंट ऑफ P1 इक्वल्स टू P2 कर रहे हो,
तो इसका अगर नेक्स्ट टाइम पेरेंट निकालने जाओगे, आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से आपको P2 मिल जाएगा, यहाँ पे पेरेंट ऑफ P2 इक्वल्स टू P2 मिल जाएगा, एंड दैट विल बी योर अल्टीमेट पेरेंट। एंड यहाँ से आप वापस आओगे, इसको अपडेट कर दोगे, इसको अपडेट कर दोगे, इसको अपडेट कर दोगे, इसको अपडेट कर दोगे। इस पे आपको कितना अपडेट करना पड़ रहा है? 4। यहाँ पे आपको कितना अपडेट करना पड़ रहा है? 4 नहीं, एक्चुअली 3 अपडेट करना पड़ रहा है, या फिर 4 भी, जो भी 4 3 जो भी 4 या 3 एनीवे। और यहाँ पे 4 ही पकड़ता है, ठीक है। 4 अपडेट कर दो। यहाँ पे कितना अपडेट करना पड़ रहा है आपको? इस वाले पे कितना टाइम अपडेट करना पड़ेगा? थ्री टाइम्स। यहाँ पे आपको 3 टाइम्स। तो आप हमेशा इसको अपडेट करने से आपको थोड़ा प्रोसेसिंग बचेगा, राइट? दैट ब्रिंग्स अस टू द कंसेप्ट ऑफ रैंक। हम लोग रैंक ये बोलता है कि कोई भी कंपोनेंट पे कितने सारे नोड्स है, कंपोनेंट नंबर ऑफ नोड्स इन द कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर आपके पास रैंक भी है, अगर आपके पास रैंक भी दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? वॉइड यूनियन इंटू इन वी। अब आपके पास रैंक भी पता हुआ है, यू नो द रैंक, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं पे है, वो देखेंगे कि कैसे बनाना है। क्या करोगे? बताओ। या कोई एरे वगैरह ले सकते हैं या फिर प्रायोरिटी रैंक ऑलरेडी आपके पास है, ये रैंक एरे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपके पास पहले पेरेंट निकाल लोगे ना, पेरेंट निकाल लोगे सब दोनों का ही। आपके पास दोनों का ही रैंक पता है कि इस पेरेंट एज अ पेरेंट P1 इसका कितने सारे नोड्स है इस कंपोनेंट पे, आपको ऑलरेडी पता है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे? आप चेक कर लोगे। क्या चेक करोगे? रैंक पे आपको पता है कि कितने सारे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के नोड्स है। एक तो पहला हो गया कि आपको चेक करना पड़ेगा कि इफ P1 नॉट इक्वल्स टू P2, अगर सेम कंपोनेंट का पार्ट नहीं है तो फिर अटैच करना ही नहीं है। यहाँ पे भी मैंने एक गलती किया था, गलती एग्जैक्टली नहीं है, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट ऑफ P1 नॉट इक्वल्स टू P2 है, तभी चेंज कर दोगे, नहीं तो नहीं चेंज करोगे, है ना। दोनों का पेरेंट डिफरेंट है, तभी आपको अल्टीमेट पेरेंट चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये क्यों किया मैंने? फॉर एग्जांपल 1 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है। अभी 2 का अल्टीमेट पेरेंट 1 है, 3 का अल्टीमेट पेरेंट 1 है। यू आर ट्राइंग टू जॉइन 3 एंड 2, तो सेम कंपोनेंट का ऑलरेडी पार्ट है, क्यों फालतू का प्रोसेसिंग करना है, करेक्ट है ना। तो इस केस पे ये चाहिए होगा। यहाँ पे नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे चाहिए होगा। अगर दोनों का पेरेंट नहीं है, सेम नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे कि अगर भाई मुझे ये बता कि इस पर्टिकुलर पेरेंट एज अ अल्टीमेट पेरेंट इसके कितने सारे नोड्स है, एंड ये नोड्स अगर इससे छोटे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक कंपोनेंट है, ये आपके पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये C1 ये C2, इसका रैंक क्या हो जाएगा? ठीक है, ये P1 ये P2 अल्टीमेट पेरेंट, ठीक है। आपको ये दोनों अटैच करना है, ठीक है। इन दोनों का अल्टीमेट पेरेंट निकाल लोगे और रैंक ऑफ P1 क्या हो जाएगा?
कंसिडर करते हैं कि उस कंपोनेंट पे कितने सारे नोड्स है। तो रैंक ऑफ P1 क्या हो जाएगा? बताओ। समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये प्रीवियस रैंक में 3 ऐड हो जाएगा। नहीं नहीं, रैंक ऑफ P1 फिलहाल क्या है? वो बाद में देखेंगे। रैंक ऑफ P1 पे क्या है? 7 है, क्योंकि 7 7 नोड्स है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इस पे रैंक ऑफ P2 पे क्या है? रैंक ऑफ P2 पे क्या है? 3 है। तो आपको कौन सा अपडेट करने से, किसका पेरेंट अपडेट करने से आपको ज्यादा एफिशिएंट सोल्यूशन मिलेगा? P2 का, है ना? तो आप क्या करोगे? अगर ये आपको कैसे मिल रहा है, क्योंकि आपका पता है कि रैंक ऑफ P2 इज लेस देन इक्वल्स टू P1, राइट? है ना? रैंक ऑफ P2 इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ P1। यहां से पता चल रहा है, इसलिए आप P2 का चेंज करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? पेरेंट ऑफ P2 इक्वल्स टू P1, ठीक है। अगर ये इसका कंपोनेंट का पार्ट है, इस कंपोनेंट का पार्ट है, तो फिर इसका हमें रैंक भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड दैट रैंक विल बी रैंक ऑफ P1 प्लस इक्वल्स टू रैंक ऑफ P2, है ना? इसलिए मैंने किया कि P1 नॉट इक्वल्स टू P2, ये चाहिए होगा, क्योंकि अगर इन कर दोगे, ये तो अपडेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी अपडेट कर दोगे, यू शुडंट अपडेट दिस, राइट? अगर सेम कंपोनेंट का पार्ट ऑलरेडी है तो आप रैंक अपडेट नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने ये वाला कंडीशन लगाया। अगर डिफरेंट है, अगर P2 का सॉरी P1 का कम है, तो आप क्या कर दोगे? पेरेंट ऑफ P1 इक्वल्स टू P2 एंड रैंक ऑफ किसका चेंज करोगे? रैंक किसका चेंज होगा? अदर केस ये हो सकता है कि P2 का ज्यादा बड़ा है, P2 पे ज्यादा नोड्स है, और P1 के सॉरी P1 पे ज्यादा नोड्स है। क्या किया यार मैंने? रैंक ऑफ P1 इक्वल्स टू P2 होगा। माय बैड, माय बैड, माय बैड। पेरेंट ऑफ P1 इक्वल्स टू P2 होगा, एंड ये यहाँ पे आप P2 प्लस इक्वल्स टू रैंक ऑफ P1 कर दोगे। अभी ठीक है कि रैंक ऑफ P1, इसके नोड्स कम है, तो हमें इसका प्रोसेसिंग करने में कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी नोड यहाँ से पकड़ो फिर से अटैच करने के लिए, तो यहाँ से नोड आपको पेरेंट फाइंड करने के लिए ज्यादा इजी पड़ेगा रादर देन इसका, है ना? क्योंकि यहाँ पे कम नोड्स है, कम नोड्स ट्रेवल करना पड़ेंगे आपको। तो अगर रैंक ऑफ P1 इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ P2 हुआ, सो वी विल से कि इसका नोड कम है, तो इसका पेरेंट चेंज होना चाहिए रादर देन बड़ा वाला का। तो रैंक ऑफ P1 इक्वल्स टू P2 कर दिया, और सॉरी पेरेंट ऑफ P1 इक्वल्स टू P2 कर दिया। एंड सिंस इस चीज का, ये P2 पकड़ो, ये P1 पकड़ो, ओके। सिंस इस चीज का अभी कंपोनेंट पे और भी ये रैंक ऐड हो चुका है, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा हमें, कि रैंक ऑफ P2 इस पे क्या होगा बताओ? अगर एल्स पार्ट पे, एल्स पार्ट पे क्या होगा? पेरेंट ऑफ P2 इक्वल्स टू P1, और क्या चेंज करना पड़ेगा? और क्या चेंज करना पड़ेगा?
रैंक ऑफ P1